एक ऐसा शख्स है जो बीमार है और वो मरने के करीब है। डॉक्टरों से उसने इलाज करवा लिया है, दिल टूटा हुआ है, अपनों ने साथ छोड़ दिया है, मरने के करीब है, बिस्तरे पर पड़ा है और दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? मुसीबत ज़्यादा की दुआ, जब वो अफसुदा दिल होकर खुदावंद के हुजूर अपना रोना रोता है। आयत नंबर 1 में, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन, मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुंचे, मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका, जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गई। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। करहाती करहाती मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी। मैं जंगली होसल की मानिंद, मैं वीराने का उल्लू बन गया। अब ये शख्स है, इसकी हड्डियों में दर्द है और ये रो रो कर दुआ कर रहा है, मरने के करीब है, खुदावंद को पुकार रहा है कि मेरे दिन धुएं की मानिंद उड़े जाती है। और इस शख्स को रात को नींद नहीं आती। मुझे एक शख्स ने भाई से फोन किया तो उसने मुझे कहा कि मैं हफ्तों सो नहीं पाता, हफ्ता 10-10 दिन जो है मुझे नींद नहीं आती। तो सोचे उनकी क्या हालत होगी। जहन, अगर आप भी कभी कोई परेशानी हो, नींद ना आए, तो इंसान की तबीयत क्या होती है? खराब हो जाती है। तो ये जो शख्स है, ये बीमारी में मुब्तला है, इसे नींद नहीं आती और कहता है मैं बेख्वाब और उस गोरे की मानिंद हूं जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं, मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं। अयूब जब बीमार हुआ, उसका सारा जिस्म जो था वो बीमारी में मुब्तला हो गया। उसके अपने दोस्त उसके मुखालिफ हो गए, उस पर लानत करने लगे, उसे कहने लगे कि तूने खुदा का कोई ना कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से तुझ पर ये बीमारी आई है। और इसी तरह ये शख्स भी रो रो कर खुदा से दुआ करता है, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू हिलाकर पानी पिया तेरे गजब और तेरी कहर के सबब से, क्योंकि तूने मुझे उठाया फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साये की मानिंद हैं और मैं घास की तरह मुरझा गया हूं। हालेलुया। ये ज़बूर है, एक शख्स है, बड़ा दुखी है, अपनी आप को कभी घास से तशबीह देता है, कभी कहता है कि मैं ऐसे हूं कि जैसे धुआं उड़ जाता है और खत्म हो जाता है। मरने के करीब है, हड्डियों में तमन्नाई नहीं है, सारा जिस्म बीमार है, कमजोर है, अपनों ने छोड़ दिया है और नींद नहीं आती। लेकिन एक बात की इसमें खूबी थी कि ये अपना रोना जो है वो आसमान के खुदा के सामने रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आयत नंबर 17 में लिखा है, उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। हालेलुया, हालेलुया। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। हालेलुया। खुदा जब कोई शख्स दुआ करता है, ख्वाह वो खुश है या गम में है
यहाँ परेशानी में है। जब भी कोई शख्स जिंदा खुदा के सामने दुआ करता है, उसके सामने खाकसार हो जाता है, अपना दिल उसके सामने रख देता है, तो कलाम में लिखा है कि वो बेकसूर की दुआओं को हकीर नहीं जानता। हालेलुया। दुआ जरूर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मरनों मर जाते लेकिन दुआ नहीं करते। लेकिन बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैरेक्टर हैं, जो बीमारी में मुब्तला थे। बादशाहों पर बीमारी आई, नबियों पर बीमारी आई, और भी बहुत सारे लोगों पर बीमारी आई, लेकिन उन्होंने इन परेशानियों और इन वबाओं और इन बीमारियों में खुदा से दुआ करना जारी रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? चेक करता है। चेक करने के बाद क्या करता है? फिर तशखीस करता है कि क्या बीमारी है, टेस्ट करता है, फिर दवाई देता है। तो क्या आराम फौरन आ जाता है? दवाई खाने के बाद आराम आता है, टाइम से। इसी तरह बाज लोग दुआ करते हैं और बेसब्र हो जाते हैं कि हमारी दुआ अभी सुनी जाए। लेकिन जब हम दुआ करें तो हमें सब्र रखना भी जरूर है। हालेलुया। यशायाह की किताब में एक बादशाह है और उस बादशाह का नाम हिजकिय्याह बादशाह था। क्या नाम था? हिजकिय्याह बादशाह। ये खुदा के साथ चलता था, खुदा के नबी के कलाम को कबूल करता, लेकिन क्या हुआ कि ये बीमार हो गया। आइए खुदा के कलाम में से हम यशायाह की किताब उसका बाब नंबर 38 और आयत नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो जल्दी से सामने आ जाए। यशायाह की किताब उसका बाब नंबर 38 आयत नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। अगर निकाल लिया है। उन ही दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। उन ही दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की, खुदावंद से दुआ की। क्या की? और कहा, आए खुदावंद, और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार रोया। सबके ही आमीन, हालेलुया। यहाँ पर एक बादशाह है जो खुदा के साथ मोहब्बत करता, खुदा के कानून को मानता, यशायाह के कलाम पर अमल करता। और कलाम में लिखा है कि यशायाह के जमाना में खुदा ने अपना कलाम यशायाह को दिया और उससे कहा कि हिजकिय्याह के पास जा और उससे कह दे कि तू मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसे इस बात का पता चला और खुदा ने से ये भी कहा था तू बचने का नहीं। जब उसे ये खबर पता चली तो क्या हुआ?
उसने रोना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने दुआ करना शुरू कर दी। उसने मस्बा के सामने, दीवार के सामने वो झुक गया और जार जार रोने लगा, खुदावन से दुआ करने लगा कि खुदावन मुझे बचा ले, तू बचाए तो मैं बचाया जाऊंगा, तू छुड़ाए तो मैं छुड़ाया जाऊंगा, क्योंकि जिंदगी मौत तेरे हाथ में है। हालेलुया। और खुदावन से कह रहा है कि तेरी नजर, कलाम लिखा है कि वो कहता है कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने दुआ की, रोना शुरू किया, तो खुदा का दिल क्या हुआ? नरम पड़ गया। आमीन। हालेलुया। फिर कलाम नबी पर आता है। मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था तो देखिए, बाज़ दफा खादम जो है वो लोगों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और होता है। यशाया जो है ये नबियों में एक बड़ा नबी है। इसे अंबिया अकबर की लिस्ट में शामिल किया गया है। एक बड़ा नबी हिजकिय्याह के पास आता, कलाम करता, और काफी अर्सा ये बीमार था, और इसके एक फोड़ा निकला था जिसे नासूर कह सकते हैं, या वो कैंसर बन चुका था, जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। हो सकता है ईसाई ने दुआ भी की हो, आराम ना आया हो, क्योंकि कलाम का खुदा का मंसूबा और था कि इसने बचना नहीं है। जब इसने खबर दी होगी, सोचें ईसाई ने इसे, तो कहता होगा तू मर्दे खुदा है, दुआ कर। उसने दुआ भी की होगी, आराम नहीं आया होगा, लेकिन जब हिजकिय्याह ने खुद अपने लिए दुआ की और वो खुदा के सामने गिर गया, उसने रोना शुरू कर दिया। वो जार जार रो रहा था, दुआ कर रहा था कि मैं पूरे दिल से और सच्चाई से खुदावन तेरे साथ चलता रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो दुआ एक पल में सुनी नहीं गई थी, काफी अरसा से लग गया था दुआएं करते करते। आमीन। हालेलुया। कलाम लिखा है नंबर 4 में, यशाया 38। तब खुदावन का कलाम यशाया पर नाज़िल हुआ। किसका कलाम? खुदावन का, कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। हालेलुया। खुदा दुआ को सुनता है। मैंने तेरे आंसू देखे हैं। बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुआएं कर रहे हैं, और खुदा उनकी दुआओं को सुनता है। ना सिर्फ दुआओं को सुनता है, बल्कि खुदा उनके आंसुओं को, उनके दुख को, तकलीफ को महसूस करता है। हालेलुया। 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 जबकि बच्चा बीमार होता है तो माएं ज्यादा बच्चों की क्या करती है? देखभाल करती है। तो बच्चे की तकलीफ से ज्यादा मां को तकलीफ होती है। ऐसा ही कि नहीं? ऐसा ही है। आमीन। हालेलुया। तो जब कोई बच्चा खुदा का हो, खुदा के बच्चों में और शैतान के बच्चों में फर्क है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है। तो जो बच्चे खुदा के होते हैं, जब वो दुख में होता है तो खुदा भी तड़पता है, खुदा उनके लिए काम करता है, खुदा उन्हें शिफा देता है जब वो खुदा के पास आते हैं। आमीन। कलाम लिखा, तब खुदावन का कलाम यशाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा उम्रों को बढ़ा देता है। आमीन। हमारा खुदा क्या करता है? 91 ज़बूर की एंड वाली आयत है
इज्जत, दौलत, शोहरत और उम्र की दराजी आसमान के खुदा की तरफ से। आजकल भाइयों पादरियों सारा ज्यादा भला कादा प्यार है, पैसे पूसे तुम आ जाते हैं बाहर। सबसे ज्यादा इज्जत दी, मैनू इज्जत दी है, शोहरत। पादरी भी चाहते हैं शोहरत बने। इसी तरह सब कुछ मिलेगा जो खुदा के पास आएगा। आमीन। इज्जत भी उसकी तरफ से है, दौलत भी उसकी तरफ से है, शोहरत भी उसकी तरफ से है और उम्र की दराजी भी उसकी तरफ। हिजकिय्याह के पास क्या था? इज्जत भी थी, दौलत भी थी, शोहरत भी थी, उम्र की दराजी जा रही थी। तो क्या किया? दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। कलाम लिखा, और मैं तुझे और इस शहर को शाही असूर के हाथ से बचाऊंगा और मैं इस शहर की हिमायत करूंगा। आमीन, हालेलुया। हम जब भी दुख में हो, परेशानी में हो, हमें दुआ करना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने भी पहाड़ पर दुआ की। यीशु किसके लिए दुआ करता था? अपने लिए, हमारे लिए। आमीन। यीशु ने ना गुनाह किया, ना वो गुनाह को जानता था, लेकिन उसने पहाड़ पर सारी रात हमारे लिए गुजारता था ताकि हम बच जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 11 निकालें। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਜਲਦੀ नहीं ना ਕੱਢਦੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਘਰ सही तरह मुतालिया नहीं कर देता। जल्दी से निकाला करें। बाबर भाई कुछ उदाहरण है, मैं पढ़ना है। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 40 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि मैंने तुझसे ना कहा था अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुनी। क्या सुनी? दुआ। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जो बिशप साहब हैं उनके पास एक दफा गोरे आए, तो बिशप साहब बता रहे थे कि उनके साथ एक ऐसा उनकी टीम में जो शामिल होता है शख्स उस टीम में, तो वो बता रहे थे हमारे चर्च में जब वो किसी की आंख में आंख डालकर दुआ करते थे तो बंदा शिफा पाता था या बीमारी दूर हो जाती थी। तो उनकी टीम में सिर्फ वही शख्स शामिल होता था जिसने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। अगर मुर्दा जिंदा नहीं उनके वसीला से हुआ तो उस दुआया टीम में जो था वो शामिल नहीं होता था। उनकी दुआ का लेवल जो था वो बहुत ज्यादा था। तो अगर हम सब, उसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर हम ज्यादा से ज्यादा कलाम को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, रोजे रखेंगे, तो खुदा हम सबों को बरकत देगा। आमीन। अब यीशु एक शख्स है जिसका नाम लाजर है, और ये 3 बहन भाई थे। लाजर भैन का की नाम सी दस, शुक्र है पता है, मरियम और मार्था। आमीन। इनका छोटा भाई जो था वो मर जाता है। कब्र के पास जाते हैं तो यीशु कब्र के पास भी जाकर क्या करता है? दुआ करता है। क्या दुआ करता? फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुनी, और मुझे तो मालूम था तू हमेशा मेरी दुआ सुनता है, मगर इन लोगों के भाई जो आस-पास खड़े हैं, मैंने ये कहा था कि वो ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा है। ये कहकर बुलंद आवाज से पुकारा, दुहाई दी, दुआ की कि लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, खोल कर जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने आज तक उन्हें जिंदा किया है,
बल्कि उनका कफन और बंधन और जुए भी तोड़ दिए। हालेलुया, दुआ के वसीला से। आमीन, हालेलुया। कौन कौन सुबह दुआ करते हैं? शाम दोपहर को कौन कौन करता है? आमीन। शाम को कौन कौन करता है? हालेलुया। सुबह को जरूर दुआ करें, दोपहर को करते हैं बहुत अच्छा है, जब भी करें, 24 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और रात को सोने से पहले जरूर दुआ किया करें। आमीन, हालेलुया। आइए ज़बूर 102 को निकालेंगे। प्लीज, हालेलुया। ज़बूर 102 आयत नंबर 18 में लिखा है, ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा, यानी वाली नस्लों के लिए लिखा जाएगा, एक कौम पैदा होगी। क्या पैदा होगी? जो खुदावंद की क्या करेगी? सताइश करेगी। कल भी करेगी, क्योंकि दुआ करने खुदा काम करेगा। तो बहुत सारे मौजूद किस कौम में होते हैं? केड़ी कौम चुनते भाई? मसीहा चुनते ही। हालेलुया, हालेलुया। एक कौम पैदा होगी जो खुदावन की सिताइश करेगी, क्योंकि उसने मुकद्दस की बुलंदी पर से निगाह की। खुदावन ने आसमान पर से जमीन पर नजर की, ताकि असीर का करहाना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। हालेलुया। गुलामों को आजाद कर दे, मरने वालों को छुड़ा दे। मुकाशवा में क्या लिखा है? यीशु ने कहा कि जिंदगी और मौत और आलमरवा की दुनिया, और एक जगह पर कहता कि देख मैं तमाम चीजों को नया बना दूंगा। आमीन। तमाम चीजों को नया बना दूंगा। प्रोग्राम से दे चेंज कर देगा, दिल के प्रोग्राम चेंज कर देगा। एक कौम जो है मसीही कौम खुदा की इबादत करेगी, खुदा की सिताइश करेगी। हालेलुया। यीशु ने कितना दबाने की कोशिश की थी यहूदियों ने, फकी फरीसियां ने, इत्थों तक कि यीशु को मार ही दिता सी अपने वालों उन्होंने। तो फिर यीशु तीसरे रोज क्या हुआ? मुर्दों में से। हालेलुया। एक मिनट आ गया। एक स्प्रिंग की मिसाल, स्प्रिंग देखा किसी ने? स्प्रिंग उससे दबाया जाए तो क्या होता है? सुंगड़ जाता है। तो लेकिन जब वो निकलता है तो बड़ी कुव्वत से निकलता है। आमीन। मसीहों को जिसने दबाने की कोशिश की है कि ये ना बढ़े, उतने ही मसीही पूरी दुनिया में फैल गए। क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा ऊपर से नजर कर रहा है और यीशु के नाम पर मौजूद कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने आसमान पर से जमीन पर नजर की, ताकि असीर का करहाना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सहून में खुदावंद के नाम का इजहार करें और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमें और ममलकतें मिलकर जमा हो, उसने राह में मेरा जोर मिटा दिया, उसने मेरी उम्र को ताक कर दी। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा, मुझे आधी उम्र में ना उठा, तेरे बस पुश्त दर पुश्त हैं। आमीन, हालेलुया। एक भाई इत्थे ज़बूरा च दहाई दे रहा, दुआ कर रहा। एक भाई यशायाह की किताब च जिहड़ा बादशाह है वो दुआ कर रहा, उन्हीं सुनी गई, हुण इहदी भी सुनी जाएगी। हालेलुया। इन्हें कहा कि मैनू अद्धी उम्र च ना चक, हो सकदा 30 साल का है, 25 साल का है, लेकिन है बंदा खुदा दा सी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो कलाम को पढ़ता है, सुनता है, वही दुआ कर सकता है।
आमीन। कलाम लिखा है, तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली, आसमान तेरे हाथ की सनत है। वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा। हालेलुया। इस दुनिया के बड़े बड़े महान पादरी आए, पादरी बिली ग्राम जैसे खुदा के कादम, क्या हुआ कि वो सो गए, इस जगह से उन्होंने ट्रांसफर किया और आगे चले गए। हमने भी क्या करना है, हमने भी एक दिन इस जहां से चले जाना है। जो रह जाना है वो खुदा का नाम है, लेकिन साढ़े कोई उम्मीद है कि साढ़े आसमान के घर होंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानद पुरानी हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बस ला इंतहा है। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हुजूर कायम रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा के बंदे हैं, ना सिर्फ वो बच जाएंगे बल्कि उनके फर्जंद भी जो हैं वो बरकरार रहेंगे। आमीन। हालेलुया। 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 जब हम दुआ करते हैं तो तब्दीली आ जाती है। आमीन। खुदा हालात तब्दील कर देता है, जिंदगी तब्दील कर देता है, ख्याल तब्दील कर देता है, इरादे तब्दील कर देता है, और यहाँ तक हमारी जो रूहानी जिंदगी है वो भी तब्दील हो जाती है। आइए लूका की अंजील बाब नंबर 9 आयत नंबर 29 को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लॉक, गॉस्पेल ऑफ लॉक, चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स नंबर 28। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने लगा। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया। आमीन। कितना लिसाड़े। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बरक हो गई, और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। आमीन। हालेलुया। अब यीशु खुदा से दुआ कर रहा है, तो यीशु ने खुदा ने अपने 2 नबियों को भेजा, मूसा को और एलिया को। आमीन। हालेलुया। तो यीशु का चेहरा जो था वो तब्दील हो गया, उसकी सूरत, उसकी पोशाक बरक सफेद बन गई। जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारे रूहानी चेहरे को तब्दील कर देता है, हमारी रूहानी पोशाक तब्दील हो जाती है। अलीशा को चारों तरफ से दुश्मन ने घेर दिया, उसके खादम ने दहाई दी, आका दुश्मन ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। उनके पास नेज़े थे, उनके पास तलवारें थी, उनके पास रथ थे, उनके पास आदमी थे। अलीशा अकेला था, खादम हजासी जो था वो बेईमान था। सुते इसलिए आदमी सुबह सुबह उठा, कोई बाहर फसना से या बाहर कोई खिदमत ली जा रहा सी, लेकिन जब उसने निगाह की तो लश्कर ने चारों तरफ से घेरा था। आमीन। तो फिर क्या हुआ? अलीशा ने दुआ की। क्या की? तो क्या हुआ? किसी को पता है इस कहानी का? हालेलुया। खुदा ने पहले अलीशा ने दुआ की खादम के लिए, और उसके खादम की आंखें खुल गई, और क्या देखा कि जब उसने दुआ की हुई थी
तो हजारों की तादाद में आसमानी लश्कर जो थे उनके चौगिर्द थे। आमीन, हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं तो आसमान हिल जाता है, आसमानी कुव्वतें हिल जाती हैं ईमान के साथ जो करते हैं। मसीहों के पास खुदा ने इख्तियार दिया है कि वो आसमान को खोल सकते हैं, वो आसमान को बंद कर सकते हैं। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर है, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुआ करेंगे तो ऐसा मुमकिन हो जाएगा। बाद दफा हम दुआ करते हैं जिस्मानी चीजों के लिए, लेकिन हमने रूहानी चीजों के लिए दुआ करना है। खुदा खुद ब खुद हमें ब्लेस करता चला जाएगा। आमीन। तो दुआ जरूर किया करें। अगर बीमार हैं तो दुआ करें। हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि जहां पर लोग मरने के करीब होते हैं, तो आप जरूर दुआ करें। और यीशु ने कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना हो। अगर दुआ नहीं करेंगे तो हो सकता है आप बियाबानी सफर में चले जाएं। दुआ करेंगे तो खुदावंद 100 तरह की बलाओं को, 100 तरह की वबाओं को आपकी जिंदगियों से, आपके घरानों से दूर रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुरानी अहदनामा के जो लोग थे उनके लिए थोड़ी सख्ती थी। वो दुआएं करते थे, खुदा सुन भी लेता था। लेकिन मसीहों के पास गुड न्यूज ये है कि नए अहदनामा के लोग जो हम हैं, वो यीशु को देखने के लिए उन्होंने इंतजार किया। कईयों ने देखा और कईयों ने नहीं देखा। कईयों ने यीशु के कलाम को सुना था और कईयों ने नहीं सुना था। हमारे पास बाइबल मुकद्दस की मुकम्मल किताबें हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। आप मुबारक लोग हैं कि आप इन दोनों किताबों को मानने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। और हमारी दुआएं क्यों ज्यादा सुनी जाती है तो बताएगा। पुराने अहदनामा की थी तो नवे अहदनामा चे। नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में भी खुदा यीशु के साथ था लेकिन इंसान बनकर नहीं था। आमीन। नए अहदनामा में यीशु कवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने दुख उठाया, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और उसने अंजील में लिखा है अपने खून से हमें खरीदा है। और कलाम में लिखा है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमी को कोई दूसरा नाम और इख्तियार नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके, दुआ कर सके। जो दुआ यीशु के नाम से होगी वो दुआ आसमान का खुदा सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। ताड़े को कुछ बनाना है तो ताड़े को कल्ला यीशु होए तो बड़ी गल है। आमीन, हालेलुया, आमीन। और पौलुस कहता है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे। आमीन, हालेलुया। जब दुआ करते हैं तो यीशु के नाम से दुआ किया करें ताकि खुदावंद हमारी दुआओं को सुन ले। आमीन। इदी गल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर नोएल मैं कहा जाके लिफस नूं काम क्या ते हो सकता लिफस इंदी ना मने। नोएल कहेगा कि पादरी साहब कह रहे हैं लिफस पानी लिया दे, फिर लिफस की करेगा। आमीन। जो इदा ही खुदा और हमारे दरमियान एक शख्स है जो दरमियानी है। बाइबल कहती है एक शख्स है इधर खुदा वा आ सामने तुसी है ते विच कौन खलोता है। इथों गल हो के गुजरेगी जाएगी, इथों ही ना अगे गई तो अगे तक नहीं जानी। आई गल। आमीन। तो यीशु के नाम से दुआ किया करें, दुआएं सुनी जाएगी। आमीन। तो हमने अब दुआ करना है। कितने लोग सुस्त है? सुस्त नहीं भाई, एक्टिव
सुस्त नहीं असी होना, ठीक है, दुआ करनी है, आमीन, हालेलुया, ताकि खुदा साडे बंधन जो है तोड़ दे और हम खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ते जाएं। आपने दुआ करनी है, खुदा हमें इस चर्च में लेकर आया ताकि हम दुआ करें, आमीन। कल यहाँ पर एक बड़ी महफिल लगी हुई थी पादरियों की, पूरे शहर उकाड़ा के तकरीबन हमने पासबानों को यहाँ पर इकट्ठा किया था और उन्होंने दुआएं की आलमगीर कलीसिया के लिए और आप सब के लिए भी दुआएं की हैं, आमीन। तो हमारे चर्च का खुदा ने ये हमें फजल दिया है, हम दुआ करते हैं और हम ज्यादा दुआ करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आइए सब हम दुआ करेंगे। भाई असलम जो हैं वो सामने आएंगे, हालेलुया, प्लीज आइए सब खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें, इसलिए उसका कलाम अजीम है, वो अपने कलाम को नासिल करता है और अपने लोगों को शिफा देता है, वो उनको उनके दुखों और तकलीफों से बचाता है, हालेलुया। आइए सब खुदा की शुक्रगुजारी करें, हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करते हैं। हालेलुया। इसलिए कि खुदा भला है, वो कुदरत वाला है और वो हसीन है। आइए उसके कलाम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद ने अपने कलाम में उन लोगों की दुआओं को सुना जो दुखी थे, जो मरने के करीब थे। हिजकिया बादशाह मरने के करीब था, ऐ खुदा वो ज़ात रोया, उसने तुझसे दुआ की, खुदावंद तूने अपना कलाम नासिल किया, तूने इसे शिफा दी, उसकी जिंदगी के आयाम को बना दिया। खुदावंद तेरा शुक्र है, हालेलुया। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, आइए आसमान के खुदा की तरफ अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया, उससे दुआ करें, प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद शुक्र, खुदावंद तू हम पर फजल कर दे, ऐ खुदा तू रहम कर दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बीमारियां और कमजोरियां, दुख और तकलीफें यीशु के नाम से जाती है, वबाएं यीशु के नाम से जाती है, हालेलुया। तेरी कुदरत से, तेरे जोर से, तेरे कलाम की कुव्वत से, प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके खून को पुकारें, वो जो बंधन और जुओं को तोड़ देता है, जो जिंदगियों को आजाद करता है, हालेलुया। तेरे लहू के छींटे एक एक रूह बदल जान जिस्म पर आ जाए, इस मजमा पर तेरे पाक लहू के छींटे आ जाए, ताकि आज जिंदगियां आजाद हो जाए, ज़हन और दिल आजाद हो जाए। आज यीशु के नाम से दुश्मन के सारे मंसूबे
जरासीम जाते हैं। हर तरह की हड्डियां यीशु के नाम से अपनी जगह पर आ जाए और नॉर्मल तौर पर काम करना शुरू कर दें। हर तरह का बदनों का दर्द यीशु नाम से जाते रहे। हर तरह की बीमारियां, कमजोरियां और जरासीम जाते रहे। तेरे लहू से जिंदगियां साफ हो जाए। दुश्मन के सारे मुसीबे तेरे की आग साफ हो जाए। सारे दिया ये लहू छुड़ाए यीशु के नाम से दुआ करें। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया शादा बाबा रे प्रेज 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 हालेलुया और ब्लेस इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जगते छूटे, इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जगते छूटे। यीशु का लहू भरेगा The fire of the Spirit come, shower, rubber, say, praise, much fire, much blessing in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ पुकारे, ओ हालेलुया। जो हमारे बंधन और छुओं को तोड़ देता है, वो खून जिससे हम आजाद हो जाते हैं। उसके कलाम में लिखा है कि कलाम आजाद नहीं होता जब तक कि बेटा यीशु आजाद ना करे। ऐ खुदा, आज गुलामी के बंधन और जंजीरें रुकी आग से टूट जाएं। मसा के सबब से ऐ खुदा बंधन टूट जाएं। आइए सब पुकारे पुकारे खुदा, यीशु का पुकारे। हालेलुया, प्रेज 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 हालेलुया। मिन्नत करते हैं, आइए हम इसके अपनी जुबान आसमान से इकरार करते हैं, लश्कर को ईमान दिल से लाते हैं और इकरार जुबान से यीशु के नाम से। कि ऐ खुदा, तू हमारे निशान और हमारी सिपत ऐ है, खुदा, तू हमारी तेरी ढाल बात है, है। इरशाद तेरा लहू आज हमें यीशु के नाम छुड़ाता से। है, ऐ जिंदगी तेरे में लहू आज हमें यीशु के नाम से। ऐ खुदा, वो जिंदगी तेरी कलीसिया में सुकूनत कर दे। प्रेज हालेलुया, ऐ खुदा, तेरी कलीसिया तुझे ऐ खुदा बढ़ती चली जाए। प्रेज 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 प्रेज। आसमानी माहौल बन जाए यहाँ पर। आसमानी माहौल बन जाए। तेरा रूही आस है, ऐ खुदा, तेरी दुनिया के शुरू से, ऐ खुदा, आज तेरे लोग भर का यीशु के नाम से। चली जाए। ऐ पागलू तू छू दे, ऐ पागलू हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। तू जो हमारी कमजोरी में हमारा Touch every body and every soul, every heart and every mind in the name of Jesus. Holy Spirit, we call you in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Praise. आइए हम आसमान की तरफ बढ़ें, पापों को पुकारें। रोए पागलू
शादी करूँ लोगों पर इस जमात में से होकर तू गुजरा है, तेरा शुक्र हो। तो हमारे दरमियान है, तेरा शुक्र हो। तूने हमारी बीमारियों और कमजोरियों को हमसे दूर किया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज। आज इसी तरह हम खुदा की आत्मा सना के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। और ईमान रखती हूँ खुदावन कि खुदावन इस जगह पर मौजूद इस कलीसिया में मदद देके फट के तूने दिल को छुआ और अपने जलाल को, अपने कलाम को उनके दिलों में खुदावन भर दिया तेरे कलाम में। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, जब हम इस जगह से खुदावन अपने अपने घरों को जाते हैं तो खुदावन ये कलाम रायगा ना जाए, बल्कि खुदावन ये कलाम जो हमने आज सुना सीखा है खुदावन, इसके वसीला से हमारी जिंदगियां फ्रूटफुल हों। हमें खुदावन तुझे खुदावन पुकारे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। तमाम बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता है।
आइए दुआ करें। हाल आइए अपने ग्रामों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। आइए सब दुआ करना शुरू करें अपने बच्चों के लिए, अपने खानदानों के लिए, ग्रामों के लिए। हालेलुया। ऐ खुदावंद, हम अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। ऐ खुदा तू बच्चों को छू ले। इस कलीसिया में जितने नन्हे बच्चे हैं, ऐ खुदा एक एक को छू ले और बरकत दे। इन बच्चों को अपने चिराग के लिए और अपने अल्फान के लिए बाप और बेटे रूह के नाम से इस्तेमाल कर। खुदा हम अपनी नस्लों के लिए, ग्राम के लिए, खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आइए इस चर्च के लिए दुआ करें। हालेलुया कि खुदा और ज्यादा लोगों को इस चर्च में, इस हैकल में लेकर आए, ताकि हम मिलकर खुदा की इबादत और परस्तिश कर सकें। प्लीज सही खुदावंद, हम बहुत सारी रूहों को बाप और बेटे रोल कर्स के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से। खुदावंद, वो लोग जो तुझसे दूर हैं, ऐ बाप, हम उन नौजवानों को भी ऐ खुदावंद तुझसे मांगते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं वो तेरे कलाम को समझे, पढ़े, इसके मुताबिक जिंदगियां बसर करें, तेरी इबादत और तेरी परस्तिश करें। और एक बार फिर तेरे लोगों की जितनी ख्वाहिशें मुरादें हैं वो यीशु के नाम से पूरी हो जाएं, और तेरे लोग तुझमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं, यीशु के नाम से आमीन। सब के लिए आमीन। आइए खुदा बाप और बेटे और कुछ के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे और इसी तरह के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और इसके दरमियान अपने हदिया जा जो है हम खुदा की बात हालेलुया, हालेलुया। आया हम इस तरह खुदा की बख्शिश में आगे बढ़ेंगे और भाई के साथ मिलकर हदिये का गीत गाएंगे। खुदा का कलाम कहता है कि खुशी से देने वालों को वो अजीज जानता है। जब से मैंने यीशु जीने का मजा आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को सवाल करते हुए Oh,
हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए उसको। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। जब हम उसके वादा के मुताबिक आज का सबक मना रहे हैं, जिसमें खुदा ने अपने लोगों में अपनी हजूरी में जमा किया और उसके कलाम का ये पूरा होना, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सबक के बारे में कहता है कि ये खुदा के मुंह का इरशाद आज़म है कि जो लोग उसके सबक को मानते हैं वो उन्हें अपनी बरकतों से नवाजता है। तो आज आए हम जब खुदावंद की हमने प्रस्तुति की है, खुदावंद की सिताइश की है, खुदावंद के सामने अपने घराने के लिए बरकत चाही है, अपने दिल के सारे ख्याल खुदा के सामने रखें, अपनी बीमारियों को खुदा के सामने रखा है कि खुदावंद ने जब अपने कलाम को नाज़िल किया और हमारे बदनों को शिफा दी है, तो इन सारी बातों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और भाइयों में से जिसे भी खुदा का रूह भाता है वो सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता है, पास्टर शफीक को छोड़कर। प्रेज़ हालेलुया। हमने कलाम सुना है कि दुआ करने से जिंदगी मिलती है और ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार जुबान से किया जाता है। हम अपनी जुबान को खोलकर भाइयों में से खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। करने का फजल बख्शा, हम बेहद तेरे शुक्रगुजार हैं और खुदा बाप शुक्रगुजार हैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमने तेरे खादम के वसीला से है खुदावन हमने सुना कि है खुदावन तू हमारी दुआओं को सुनता और उनको जवाब देता है और हमारी दुआओं के इवज़ है खुदावन तो हमें उम्र की दराज़ी से भी सूदा कर देता है। जो कि है खुदावन जिसको लोग नामुमकिन समझते हैं, तू नामुमकिनात का खुदा है, तू मोइज़ात का खुदा है। हम तेरे बेहद मशकूर हैं खुदावन कि तूने हमें अपनी उम्मत और हमें अपना कौम कबीला बनाया और हमें अपने खून का फिदिया देकर खरीद लिया ताकि खुदावन हम तेरे लोग और शाही कानों का फिरका कहलाएं हैं खुदावन पाक खुदा। इसी तरह खुदावन आने वाले अयाम में भी खुदावन हमें अपनी हम्दो सना सताइश करने का और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने का फजल बख्शना खुदावन। जिस तरह आपने पूरा हफ्ता हमें संभाले रखा है खुदावन, इस आने वाले हफ्ता में भी है खुदावन हमारी मदद करना, अपने खादमों के साथ होना, उन्हें अपने नाम के जलाल के लिए और ज़्यादा जगह ब जगह इस्तेमाल करना और है खुदावन ये मुकद्दस हैकल दिन ब दिन है खुदावन तुझ में तरक्की करती जाए और तेरी कलीसिया से है खुदावन बढ़ती जाए और तेरा नाम रोहे ज़मीन पर जलाल पाए। एक एक झुकी हुई जान को बड़ी बरकत दे खुदावन। सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे जलाली यीशु मसीह नाम के वसीला से आमीन। इस तरह खुदा के खादम आएंगे, वो बदले नजराने के लिए खुदा की मुझको चाहिए। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो कि ज़मीन का सारा सोना और चांदी तेरी है और आसमान तेरा अच्छा खजाना है और तो आसमान के खजानों का मुंह
अपने लोगों के लिए, अपने बेटों और बेटियों के लिए खोल देता है। खुदावंद तेरा कलाम ही कहता है कि जिया करो ताकि तुम्हें जिया जाए। तेरे लोगों ने तेरे कलाम के मुताबिक अपने दिल से और खुशी से दिया है, तो खुदावंद तुम्हें बरकत दे। इनकी जॉब्स को, बिजनेस को, उन तमाम रिसोर्सेज को, जहाँ जहाँ से उनका पैसा आता है, हम तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद इनके किचन के लिए, खाने पीने वाली चीज़ों के लिए भी तेरी बरकत आ जाए। और एक खुदावंद तो इनको आसमान के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर बरकत दे, ताकि ये तेरी कुर्बत, तेरे जलाल और तेरी गवाही में बढ़ जाए। यीशु के नाम से आमीन। आइए वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है जमीन पर भी। हमारे रोज को इलाज में दे और जिस तरह को बख्शते हैं तुम्हारे कर्जा बख्श, हमें आजमाइश में मिला बल्कि बड़ी सच्चा जो बादशाह कुदरत चला हमेशा के है। आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि आखिरी कलमात अदा किए जाएं, चर्च का जो टाइम है वो 10 बजे है, तो ज़रूर 10 बजे ही चर्च में आया करें ताकि हम इबादत को जो है वो जल्दी वाइंड अप कर सकें। 12 बजे आप लोग देर से आते हैं, इसी वजह से आधा घंटा जो इबादत का टाइम है वो आगे लेकर जाना पड़ता है। और दूसरा ये है जो फ्राइडे का टाइम है वो 3 बजे है, तो 3 बजे भी ज़रूर आया करें। और रोज़ों के हवाला से रोज़े हम चर्च में खुलवाते हैं और रोज़ा खुलवाने का मकसद यही है कि जिन लोगों ने रोज़ा रखा है। आमीन। और तीसरा ये है कि हमारे पास 10 मार्च को बस आएगी, खादनाज का प्रोग्राम है ताकि खादन का, तो अगर आप जाना चाहते हैं बल्कि मैं आपको मारूंगा, आप ज़रूर जाएं हमारे साथ। तो हम बस लेकर वहाँ पर जाएंगे ताकि सब मिलकर हम वहाँ पर खुदा की परस्तिश कर सकें और सारी कलीसियाओं के साथ मिलकर खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन सकें। और इसी तरह मैं दावत दूंगा खुदा के खादम सामने आएंगे और आपकी कलमात जो हैं वो अदा करेंगे।